वेलकम बैक। चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान पद का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग लेखक परिचय और प्रश्नकाल को देखने वाले हैं। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आपको पहले दिया जा चुका है और यहाँ हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट 2 में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सबसे पहले आप समझ सकते हैं इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ये जो आपको इमेज 1 में जो दिख रहा है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का ओरिजिनल पिक। इनकी 2 किताबें हैं जो कि इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। एक मुकुल के बारे में, जो कविताओं का एक संग्रह है, उसी कविता के संग्रह में से पार्ट 1 जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको दिया गया है। दूसरा बिखरे मोती, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, बिखरे मोती काव्य संग्रह किसका है? तो ध्यान रखिएगा यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो ओवरऑल यहां हम यही जानने वाले हैं कि लेखक के राइटिंग्स किस प्रकार की थी, उन्होंने क्या क्या लिखी, कौन कौन सी कृति थी, उनकी पैदाइश कब हुई, वो कहाँ की रहने वाली थी, ओवरऑल लेखक के बारे में। लास्ट में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन, यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड गेस क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा बनता है। मैंने कई पार्ट में उसको डिवाइड किया है ताकि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया है। तो आइए इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। जैसा कि आपको हेडिंग दिया गया है लेखक परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान, तो लेखिका का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी यूपी के इलाहाबाद में। यूपी एक राज्य है और इलाहाबाद वहाँ का एक शहर है। इनकी विवाह हुआ था 1919 में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा। प्रश्न ये उठता है कि सर विवाह तो आप बताते नहीं, यहाँ पे स्पेशल इनका विवाह की बात, क्योंकि मैंने सिर्फ वही पॉइंट देते हैं जो कि पढ़ने लायक चीज़ है। अब कोई अब्बा का नाम, अम्मा का नाम, गजब यार, बच्चा महान है कि अब्बा अम्मा महान है? तो लेकिन उस अम्मा अब्बा का, उस पति पत्नी का दे देते हैं जो इस फील्ड में खुद ही कुछ कमाल किया हो। जैसे ठाकुर लक्ष्मण सिंह खुद ही एक राइटर थे और इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं, जहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया है। ऐसा नहीं कि जहाँ पूछे तो आपको ध्यान रहे कि अरे ये सुभद्रा कुमारी चौहान वाला चैप्टर है तो सुभद्रा कुमारी चौहान में फटाक से टिक मार देना ना। कुछ राइटिंग ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा भी लिखा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे दिया कि विवाह 1919 में ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। इनकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि ये स्वाधीनता सेनानी, जी हाँ, और सहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने किया था उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद एमएलए ये रही कांग्रेस पार्टी से। समाज सेवी और कवियत्री तो ऑलरेडी थे ही। अब बात करते हैं इनके राइटिंग्स की, दैट मीन रचना की। मुकुल जो कि कविता संग्रह है 1930 में लिखा गया था। अब ये मुकुल कोई ऐसा वैसा नहीं है जिस तरह से मैंने आपको सूरदास कहने में पढ़ाया था कि सूरदास की मुख्य कृति कौन सी थी? सूरसागर। और तुलसीदास का रामचरित्र मानस। उसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान का जो एक मुख्य कविता संग्रह या फिर इनकी पहचान देने के लिए जो इनकी कृति थी उसका नाम है मुकुल। अब ये मुकुल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें राइटिंग्स के फील्ड में एक बहुत ही फेमस पुरस्कार है, शेख सरिया पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि इन्हें असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय रहीं। और सुकू चौ का मतलब है सुभद्रा कुमारी चौहान, नोट पॉइंट में है दोनों पॉइंट को। राष्ट्रीय भावधारा वर्ग की कवियत्री माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय भावधारा यानी राष्ट्रीय कवि, हालांकि राष्ट्रीय कवि चुकिएगा मत, बता दे रहा हूँ क्या नाम था बंदे का, दिनकर, है ना, बहुत बड़े कवि हुए हैं।
उनको राष्ट्रीय कवि माना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय भावधारा की अगर बात आएगी, मिलता जुलता ध्यान रखिएगा, तो आ जाएगा आपको सुभद्रा कुमारी चौहान, ये आपको ध्यान रखना है। और असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय रही। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन को देने से पहले, पता नहीं कल का आपको कहानी याद है कि नहीं याद है, थोड़ा सा कंक्लूजन, संपूर्ण पाठ का एक संक्षिप्त रूप, केंद्रीय रूप आपको हम दे देते हैं। बस वन शॉट, वन पेज में आपको पूरा कहानी एक बार हम समराइज करवा देते हैं, फिर वहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया ही था, बस इसको थोड़ा सा और अलग अंदाज में सारांश के रूप में, हालांकि मैंने पृष्ठभूमि दिया था आपको पार्ट 1 में, फिर भी ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं ढंग से, तो आप सब लोग का रिवाइज हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री अपने बेटे, ध्यान रहे कि पिछले पार्ट में दिया गया था हूबहू वही नहीं है, ये थोड़ा सा आपको इसमें नॉलेज का आपको बूस्ट करने का काम करेगा, तो आपको ये भी ध्यान से पढ़ना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर दुखी है। यही तो हम लोग पढ़े थे ना कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पूरा राइटिंग से कविता जो है वो अपने बेटे के याद में है, पुत्र के याद में है, कि जब छोटा बच्चा अगर मर जाता है तो माँ का क्या पोजीशन होता है, उसको उन्होंने अपने कविता में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही शांतिपूर्वक बखान किया है। तो आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक, तथा अप्रत्याशित जिसकी उम्मीद न हो, निधन से मानसिक तौर पर दुखी है। वह अपने विगत स्मृतियों, विगत मतलब के बीते हुए पलों को याद करके कहती है कि आज सभी दिशाओं में उल्लास है का माहौल है। ध्यान रखना, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि दुखी कौन है ना, तो आपको सीधा सा ये लगेगा कि भाई दुखी कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ये अपने राइटिंग्स में इन्होंने, अच्छा उल्लास भरा कौन है, खुशियाँ हर तरफ है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आपको ध्यान रखना है कि दिशाओं के बारे में इन्होंने कहा है, नहीं था वो फर्स्ट लाइन जो था दिशा के बारे में, उसके नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा पिछले। वह अपने विगत स्मृतियों को याद करके कहती है कि आज सभी दिशाओं में उल्लास का माहौल है। अब तो थोड़ा याद आ रहा होगा ना, यहीं से तो शुरुआत है कविता की। किंतु मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पुत्र का निधन हो चुका है। वह पुत्र जिसके लिए मैंने लोरियां गाई, जिसे थपकी दे देकर सुलाया, जिसके उदास होने पर मेरी आंखों की नींद उड़ गई। यहां पर मैंने आपको एक लोकोक्ति दिया था जिसका मतलब ये था, जहाँ उसका मीनिंग यहाँ पे आ गया। जिसके लिए मैंने पत्थर को देवता बनाकर उसके सामने शीश झुकाया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बच जाए, मरे ना। कहीं नारियल, कहीं दूध, तो कहीं बताशे चढ़ाए, फिर भी वह मुझसे छिन गया। यही था ना, छिन गया छौना मेरा। तो ओवरऑल यही था पूरा चैप्टर। अब यहां से होता है बमबारी क्वेश्चन की, बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको दिया गया है। यूनिट वाइज क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 12th क्लास बाय ... शुरू करते हैं। देखिए बड़ा मजा आएगा आपको। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उसका छोटा बच्चा मर जाता है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुत्र वियोग कविता का सारांश लिखें। भले आज का दे दिए नहीं कंक्लूजन में, तो आप इसी को सीधा सीधा छाप दीजिएगा। चाहे तो आप वो पृष्ठभूमि वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर ये होगा, वो पृष्ठभूमि के लिए ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि पृष्ठभूमि को सारांश में थोड़ा सा चलाकी करके लिखा जा सकता है। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतारा था? 2021 का क्वेश्चन है। ठंड के डर से नहीं था कि मैं मतलब ठंड के डर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसी प्रकार से क्वेश्चन एक पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कि 2021 में ठीक ठाक क्वेश्चन से पूछा गया था। 2022 में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ? महादेवी वर्मा ये भी एक लेखिका है और इसका बारे में पढ़ चुके हैं आप पहले, महान लेखिका। तो ये दोनों एक ही साथ पढ़ी थी, किस स्कूल में पढ़ी थी वो आपको बताना है। छोड़ काम ... किस कविता की पंक्ति है? ऑफ कोर्स पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही चैप्टर। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो।
ये आपको 2022 में देखो इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक हो गया है, ये सीधा 22 आ गया है। यहाँ पर एक पेज बेटा जो आपका गैप चला गया है, कविता पर कौन, अच्छा खासा गैप हुआ है। 22 क्वेश्चन यानी कि आपको 21 क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया। चलिए मुश्किल नहीं है, दे देते हैं अभी आप। इसको कई पार्ट में हम बांटे थे, ये आपको यूनिट वाइज है, और एक था उसी का ये संपूर्ण पाठगत प्रश्न, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर उसका ये है आपको 22वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। ये 1-2 से वाला पेज जो है गैप हो गया है, एडजस्ट नहीं हो पाया। जैसे कविता पर कौन हंस रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था, पुत्र वियोग कैसी कृति है, माँ पुत्र के किस प्रकार साथिन है, सब पढ़े थे ना भाई। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, अभी आपने देखा है। तो ये सारे प्रश्न हैं, कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं। 11 मिनट के अंदर में आपका पूरा पार्ट एंड विथ क्वेश्चन।